नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू? डॉक्टर कपिल हियर। अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा योग अनुसंधान परिषद की तरफ से आपने देखा होगा कि 27 जनवरी को राजघाट का इवेंट हमने रखा है। सभी से विचार विमर्श भी हो रहा है इस विषय में। उसका एक ही उद्देश्य है कि सभी देश के सभी नेचुरोपैथ, सभी योगीज को रोजगार मिले, रोजगार की संभावनाएं पैदा हो, रोजगार का वातावरण पैदा हो। सभी राज्य सरकार द्वारा, केंद्रीय सरकारों द्वारा, एनजीओ द्वारा, लोकल स्थानीय स्तर पर जो है नेचुरोपैथ और योगी के लिए काम करने का वातावरण तैयार हो। क्योंकि अब तो दुनिया मान चुकी है कि योग प्राकृतिक चिकित्सा ड्रगलेस थेरेपी देश की जो प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां हैं, ऋषि मुनियों का हमारा ज्ञान है, वो महत्वपूर्ण है और निरोग रहने के लिए एकमात्र साधन है, एकमात्र तरीका है, एकमात्र रास्ता है। चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे वो आध्यात्मिक रूप से हो। ये अब सभी मानते हैं, जन सामान्य भी इस बात को मानता है कि योग प्राकृतिक चिकित्सा ड्रग्स थेरेपी भारत की जो प्राचीन विद्याएं हैं, भारत के जो ऋषि मुनियों का ज्ञान जो हमें दे गए हैं, उस पर चलना होगा और तभी हम निरोग रह पाएंगे। तो हमारा प्रयास है, आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। सभी से बातचीत हो रही है, सभी लेवल पर बात हो रही है, सभी फ्रंट पर बात हो रही है, सभी एनजीओ से बात हो रही है, सभी ऑर्गेनाइजेशन से बात हो रही है। जो अनुभवी और हमारे पुराने नेचुरोपैथ हैं, योगी हैं, उनसे बातचीत हो रही है। क्योंकि बातचीत बहुत हो गई है, हमें लगता है कि सभी को लगता है कि बातचीत हम काफी कर चुके हैं। सरकार बनेगी, अब 4 साल होने जा रहे हैं, तो बातचीत से उतना ग्राउंड लेवल पर जो है वो बात नहीं बन पा रही है। तो उसके लिए हम सोच रहे हैं कि अब थोड़ा सा हमें अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन करना चाहिए, करना होगा। तो उसके लिए आपने देखा ही होगा, कपिल इंस्टीट्यूट ग्रुप में जो है 27 जनवरी का राजघाट में हमने जो है वहाँ मौन बैठना है जाकर, सिर्फ महात्मा गांधी की समाधि के सामने वहाँ 11 बजे बैठना है और हम सभी ने एकजुट होकर एक मैसेज देना है कि हमें अब अपने अधिकार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। बातें बहुत हो गई हैं, इवेंट बहुत हो गए, वर्कशॉप बहुत हो गई, मालाएं बहुत मंत्रियों ने पहन ली और सरकारी लेवल पर करोड़ों रुपया भी लग गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जो इस फील्ड में लोग लगे हुए हैं, कितने लोगों को रोजगार मिला। और खासकर मेरा मानना है कि जो लोग मोदी जी के आने से पहले 2014 से पहले इस फील्ड में लगे हुए हैं, ड्रग थेरेपी में लगे हुए हैं, योग नेचुरोपैथी के फील्ड में लगे हुए हैं, वो असली योद्धा हैं, असली योगी हैं, असली नेचुरोपैथ हैं। और असल में सही में माना जाए तो वो ऋषि मुनियों की जो विद्या है उसको आगे ले जाने के लिए कटिबद्ध हैं और वो चाहते हैं कि योग नेचुरोपैथी ड्रगलेस थेरेपी आयुर्वेद का प्रचार प्रसार हो। तो मेरा मानना तो यही है कि मोदी जी के आने से पहले मोदी जी द्वारा योग को सर्वव्यापी बनाने के पीछे, और उन्होंने जो यूएनओ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को अनुमोदित कराया,
उसके बाद जो है काफी लोगों में रुचि बढ़ी है, सभी अब इस तरफ आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इससे पहले 2014 से पहले लगभग 5 साल से पहले जितने भी लोग इस फील्ड में लगे हुए हैं वो महत्वपूर्ण है, और वो मन आत्मा से लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं इससे। तो उनका विशेष तौर पर जो है सहयोग और उनकी सेवाएं ली जानी चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर ली जानी चाहिए। और अब सभी को जो जिस लेवल पर काम कर रहा है, जिस लेवल पर काम कर सकता है, जिसकी जो योग्यता है, उस लेवल पर सभी को रोजगार मुहैया कराया जाना चाहिए। और ये बातें जो हैं रोजगार की कई मंचों से होती रही हैं, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो डिप्लोमा की बात हो, क्योंकि इधर नॉर्थ इंडिया में मैक्सिमम जो लोग हैं वो डिप्लोमा होल्डर्स ही हैं। तो उनकी बात हो, उनके रोजगार की बात हो, उनके हक की बात हो, तो सभी मंचों से बातें उठाई गई हैं। अब सभी मंचों को इकट्ठा होकर एक स्वर से रोजगार के लिए सभी को बोलना होगा, रोजगार के लिए सभी को अपनी बातें रखनी होंगी, चाहे वो स्थानीय स्तर पर रखें, चाहे राज्य स्तर पर रखें, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखें, चाहे वो आयुष मिनिस्ट्री के सामने रखें, चाहे वो CCRYN के सामने रखें। क्योंकि पीछे जो ग्रांटें दी गई हैं, CCRYN द्वारा जो ग्रांटें दी गई हैं, उन ग्रांटों का भी जो फायदा हुआ है और ज्यादातर उन्हीं लोगों को हुआ है जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है या ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट्स हैं। मैं समझता हूं कि ग्रांट उन लोगों को चाहिए जो इस्टेब्लिश नहीं है, या जो इस्टेब्लिश होना चाहते हैं, या वो इन प्रोसेस हैं, या उनके पास अनुभव है लेकिन उनके पास जगह नहीं है, उनके पास सोर्सेज नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास मैन पावर नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास अनुभव है लेकिन मैन पावर ना होने की वजह से और जगह ना होने की वजह से, संसाधन ना होने की वजह से वो अपनी अपना अनुभव और अपनी जो उनका ज्ञान है उससे समाज को फायदा नहीं हो पा रहा है। तो जो असल में जो ज्यादातर जो लोग हैं वो इससे वंचित रह गए हैं। जितनी भी ग्रांटें दी गई हैं CCRYN द्वारा, मैक्सिमम जो है वो ग्रांटें उन लोगों को नहीं मिली हैं जिन लोगों को मिलनी चाहिए थी, या जो लोग इस्टेब्लिश्ड हो सकते थे ग्रांटें मिलने के बाद। और मैं समझता हूँ ग्रांट का मतलब लोन नहीं होता, ग्रांट का मतलब अनुदान ही होता है। तो बैंक तो लोन देते समय ये देखते हैं कि भाई हमारी रिकवरी कैसी होगी, पैसे वापस कैसे आएगा। लेकिन अनुदान जो दिया जाता है, ग्रांट जो दिया जाता है, जहां तक मैं समझता हूँ ये इसलिए दिया जाता है कि भाई इस क्षेत्र में जो लोग हैं उनको आगे बढ़ावा मिले, वो काम कर सकें, उनको एक ताकत मिले काम करने की और अपने काम को बढ़ाने की ताकत मिले। लेकिन ये जो चीजें हैं, हम सभी को अब ये मिलजुल के सभी को एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस बात को अब कन्वे करने की जरूरत है, इसको बताने की जरूरत है, सभी दिशाओं में बताने की जरूरत है कि हम एकजुट हैं और हमें हमें हमारा अब सम्मान होना चाहिए। जो सम्मान ऋषि मुनियों को, हमारे पुरानी पीढ़ियों को, और ये जो योग और डगलस थेरेपी के जो ज्ञाता लोग थे उनको नहीं बढ़ावा मिल पाया। पहले 1200 साल मुगलों की वजह से नहीं मिल पाया, उसके बाद 200 साल ब्रिटिश की वजह से नहीं मिल पाया, पिछले 1400-1500 सालों से हमारे साथ ऋषि और भारत की जो एंसाइंट नॉलेज है, योग है, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद है, इन सभी को वो दर्जा नहीं मिल पाया, वो स्थान नहीं मिल पाया, वो सम्मान नहीं मिल पाया जो जिसके ये हकदार हैं। और आजकल सब देखते ही हैं कि जो ब्रिटिश राज में जो है पिछले 200-250 साल में जो एलोपैथी को हमारे दिमागों में बैठा दिया गया है, और एलोपैथी के जो साइड इफेक्ट्स हैं और एलोपैथी का जो दूसरा पहलू है वो अब सभी के सामने है। और ये चीज अब सभी जानते हैं, नेचुरोपैथ योगी तो जानते ही हैं, अब आम सामान्य भी ये समझने लगा है कि एलोपैथी सिर्फ इमरजेंसी पैथी है। एलोपैथी उपचार पद्धति
सिर्फ इमरजेंसी के लिए प्रयोग होनी चाहिए, की जानी चाहिए। इमरजेंसी में ही एलोपैथी का सहारा लिया जाना चाहिए। कॉमन डिजीज के लिए भी, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार वगैरह, फुंसी फोड़े, छोटी मोटी बीमारियों के लिए भी एलोपैथी का सहारा जो लेने के बाद जो भी दिक्कतें पेश आ रही हैं वो सभी के सामने है, सभी को पता है। छोटी मोटी बीमारियां तो हमारी जो है दादी नानियां घर में जो है आहार विहार से, मसालों से, खाने पीने की चीजों से ही ठीक कर लिया करती थी। लेकिन अब जैसे जैसे संयुक्त परिवार बिखर गए हैं और एकल परिवार ज्यादा हो गए हैं, तो छोटे छोटे बच्चों को लेके हम पेडिट्रिशियंस के पास भाग रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को जो ड्रग्स दी जा रही हैं, केमिकल्स दिए जा रहे हैं, वो ठीक नहीं है। एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे हैं, वो ठीक नहीं है। किसी भी तरह से ठीक नहीं है। लेकिन जब हम लोग वहां पहुंचेंगे, उनके पास पहुंचेंगे, तो उन्होंने तो अपनी जो भी उनकी चिकित्सा पद्धति है, उनका जो भी तरीका है वो अपनाना है और उस तरीके से उन्होंने सेवा करनी है। मैं एलोपैथी का अपोज नहीं कर रहा हूँ। एलोपैथी का मैं एलोपैथी अगर हम इमरजेंसी है तो उसके लिए एलोपैथी का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो लेकिन कॉमन डिजीज में, छोटी मोटी बीमारियों में, जो छोटी मोटी बीमारियां हम खुद ठीक कर सकते हैं, आहार विहार विचार से ठीक कर सकते हैं, आहार से ठीक कर सकते हैं, जड़ी बूटियों से ठीक कर सकते हैं, सब्जियों से, तरकारियों से ठीक कर सकते हैं, उसके लिए भी अगर हम एलोपैथी का सहारा लेंगे तो बहुत ही गलत होगा। और लोग अज्ञानता में वो सहारा एलोपैथी का ले रहे हैं छोटी मोटी बीमारी में भी। गलती उनकी नहीं है। ये सरकारी स्तर पर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों को अवेयर किया जाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा ड्रगलेस थेरेपीज को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, ताकि लोग आहार विहार से और घर पर बैठकर ही और 5 तत्वों से, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश वगैरह से ही, फ्रूट से, वेजिटेबल से, इन चीजों से ही घर बैठकर ही स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। बच्चों को आगे सिखाएं, ताकि आगे जो हमने सीखा अपने बुजुर्गों से, ऋषि मुनियों से सीखा, हम आगे बच्चों को दें, हमारे बच्चे आगे दें। आने वाली पीढ़ियां अगर हम स्वस्थ देखना चाहते हैं, निरोग देखना चाहते हैं, तो ये बहुत आवश्यक है कि हमारे को एलोपैथी, मैं बहुत जोर देता हूं, बार बार मैं कह रहा हूं कि कॉमन डिजीजेज में, छोटी मोटी बीमारियों में एलोपैथी का सहारा लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इस बात को मैं किसी भी मंच पर खड़े होकर कहने को तैयार हूं और अपने पिछले 37 वर्षों के अनुभव के आधार पर कहने को तैयार हूं कि एलोपैथी ने को सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही रखें। और इस बात को हमें समझाना होगा, सरकारों को भी समझाना होगा, नेताओं को भी समझाना होगा, जो नीतियां बना रहे हैं उनको भी समझाना होगा, उनको भी बताना होगा कि निरोग रहने के हमारी अपनी ऋषि मुनियों की जो विद्याएं हैं वो निरोग रहने का तरीका है, ना कि रोगों से लड़ते रहें सारी जिंदगी। कोई रोग हो गया है तो हम सारी जिंदगी उस पर रिसर्च करते रहें, सारी जिंदगी हम कष्ट से बिताते रहें और दवाइयां खाते रहें, डॉक्टर के पास जाते रहें, टेस्ट कराते रहें, कभी एंजियोग्राफी कराते रहें, कभी स्टेंट डलवाते रहें, कभी ईसीजी कराते रहें, कभी टेस्ट कराते रहें, कभी ब्लड टेस्ट कराते रहें। इसी में पूरा देश की जो जनता है लगी हुई है, हर कोई लगा हुआ, हर घर में लोग बीमार हैं। और जबकि होना ये चाहिए कि जितने बड़े डॉक्टर हो गए हैं, जितनी सुविधाएं हो गई हैं, जितने बड़े बड़े अस्पताल हो गए हैं, जितने आधुनिक उपकरण आ गए हैं, जितनी चिकित्सा के क्षेत्र में रिसर्च हो गई है, तो होना तो ये चाहिए कि रोगियों की संख्या कम होती चली जानी चाहिए। आज हम चांद पर चले गए हैं, बुध पर चले गए हैं, मंगल पर चले गए हैं, अंतरिक्ष में चले गए हैं, रिमोट से बैठे बैठे सर्जरी हो जाती है। इतने हम विकसित हो गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हम जो विकसित हुए हैं और जो रिसर्च हुई है उसका हम रोगों को हम दूर नहीं कर पाए हैं, रोगियों की संख्या हम कम नहीं कर पाए हैं, बीमारियों की संख्या हम कम नहीं कर पाए हैं, बीमारियों का जो असर है उसको हम कम नहीं कर पा रहे हैं। दिन पे दिन मरीज बढ़ते जा रहे हैं, अस्पताल बढ़ते जा रहे हैं, भीड़ बढ़ती चली जा रही है, रोग
कठिन से कठिन होते चले जा रहे हैं, उनका इलाज कठिन से कठिन होता चला जा रहा है। तो इसके लिए भी तो सोचना होगा, सरकारों को सोचना होगा, और सरकारें नहीं सोच पाएंगी अगर वो प्रेशर में है, या लॉबी के असर में है, या वो उनको पता नहीं है, या ज्ञान नहीं है। तो जिन लोगों को पता है, ज्ञान है, जो व्यवहार में देख चुके हैं, इसका फायदा उठा चुके हैं, और डगलस थेरेपी और इस ज्ञान से लाभ उठा चुके हैं, और ये जान चुके हैं कि इससे बढ़िया पैथी निरोग रहने की नहीं है, रोग से लड़ने की इनसे बढ़िया पैथी और कोई नहीं है। उन सबको एकजुट होना पड़ेगा, उन सबको समझाना पड़ेगा, उन सबको बताना पड़ेगा, जनमानस को बताना पड़ेगा। एक लोगों को पता नहीं है, अज्ञान में वो वहां जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, एलोपैथी की दवाइयां ले रहे हैं, और डॉक्टर भी परेशान है कि इतनी भीड़ को हम कैसे संभालें। तो उनका भी काम होना चाहिए। अब तो एलोपैथी के डॉक्टर्स भी, कभी पहले आपने नहीं देखा होगा कि किसी ने कहा हो कि आपको कि भाई ये प्राणायाम करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, थोड़ा टहल लिया करो, अपना भाई डाइट ठीक कर लिया करो। ये सारी चीजें अब एमडी, एमएस, सर्जन और बड़े बड़े डॉक्टर एलोपैथी के इस चीज को अब सजेस्ट करने लगे हैं। तो जनमानस को भी इस चीज को सोचना चाहिए, सरकारों को भी सोचना चाहिए कि हमारी जो प्राचीन पद्धतियां हैं, प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां हैं, प्राचीन हमारा ज्ञान है, ऋषि मुनियों का ज्ञान है, उससे अगर हम निरोगी रह सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। और हालांकि ये सारे ज्ञान ऐसे हैं जो 100 साल हम निरोग रह सकते हैं। और अगर हम शुरू से ही इस चीज को बच्चों को पढ़ाएं, शुरू से ही पढ़ाएं, छोटी क्लासों से ही पढ़ाएं, और छोटे बच्चों को पाठ्यक्रम में ये सारी चीजें हम ऐड करें, तो हम अपनी आने वाली जनरेशन को 100 साल तक निरोगी रख सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि 100 साल तक कैसे हमने निरोगी रहना है, कैसे हम रोगों से दूर रह सकते हैं, और अगर रोग होता भी है तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि हम पॉल्यूशन को नहीं रोक सकते हैं, हम पॉपुलेशन को नहीं रोक सकते हैं, हम गंदगी को नहीं रोक सकते हैं, हम रेडिएशन को नहीं रोक सकते हैं। जो कुछ भी हो रहा है विकास के नाम पर हो रहा है, या बम बनाने के नाम पर हो रहा है, मिसाइल बनाने के नाम पर हो रहा है, या रिसर्च के नाम पर हो रहा है, या टेक्नोलॉजी के नाम पर हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है उसके फायदे हैं तो उसके नुकसान भी हैं। तो हमारे को ये भी टेक्नोलॉजी का सहारा लेके और रिसर्च का सहारा लेके हमें लोगों को ये भी बताना होगा कि इस चीज का ये फायदा है और ये नुकसान है। और निरोग रहने का सबसे, अगर हम बता सकें जनमानस को कि 100 साल तक निरोग कैसे रहना है, तो ये मानवता की बहुत बड़ी सेवा हो सकती है। हम सबका दायित्व है, हम सबका कर्तव्य है, हम सबको ये काम करना चाहिए। सेहत से, स्वास्थ्य के साथ जो भी जुड़े लोग हैं, चाहे किसी भी पैथी के लोग हैं, चाहे एलोपैथी है, चाहे होम्योपैथी है, चाहे आयुर्वेद है, जिस भी पैथी से, हेल्थ से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे वो चिकित्सक हैं, चाहे वो समाज सेवक हैं, चाहे वो एनजीओ हैं, चाहे इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट है, चाहे आयुष डिपार्टमेंट है, चाहे वो राज्य स्तर पर है, चाहे केंद्रीय स्तर पर है, सभी का एक दायित्व बनता है कि हम आने वाली पीढ़ी को ये जरूर बता दें कि 100 साल तक निरोग रहने की कला क्या है, 100 साल तक निरोग कैसे रह सकते हैं, उसके लिए क्या अपनाना चाहिए, कैसे हमको करना चाहिए। तो उसके लिए डगलस थेरेपी, ऋषि मुनियों की हमारी ज्ञान, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, डगलस थेरेपी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, इन चीजों पर हमें ध्यान देना होगा, और बहुत लार्ज स्केल पर ध्यान देना होगा, और बहुत जल्दी ध्यान देना होगा। नहीं तो वक्त हमारा निकलता जा रहा है और लाइनें डॉक्टर के पास ऐसी बढ़ती रहेंगी, अस्पतालों में बढ़ती रहेंगी, और डॉक्टरों के लिए लाइन में आगे लगे हुए हैं, और टेस्ट कराने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, स्टंट डलवाने के लिए लगे हुए हैं, अपने ब्लड टेस्ट कराने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। तो वो देश के लिए क्या करेंगे? सारी उम्र अगर वो 30-40 साल के बाद ही अगर वो डॉक्टर के चक्कर काटने लग जाएंगे, अस्पताल के चक्कर काटने लग जाएंगे, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं रहेगा, तो देश का स्वास्थ्य कैसे ठीक हो सकता है? देश का अगर हमें स्वास्थ्य ठीक करना है, देश का हमें विकास करना है, देश को महाशक्ति बनाना है, जो भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है, हमारे नेताओं का सपना है, हमारे पुरानी महान आत्माओं का जो सपना रहा है कि देश महाशक्ति होना चाहिए, भारत जो है सर्वोपरि होना चाहिए, उसके लिए देश का स्वास्थ्य भी होना बहुत जरूरी है। और देश स्वस्थ तभी हो सकता है
कि जबकि हमारी जनरेशन, हमारे बच्चे स्वस्थ हों, तो इस क्षेत्र में सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। धन्यवाद। नमस्कार।